हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एलआईसी के फेमस प्लान जीवन आनंद के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्लान का टेबल नंबर 915 है। सबसे पहले जीवन आनंद प्लान पहली बार 2002 में मार्केट में लॉन्च हुआ था। हालांकि उसके बाद में ये प्लान बीच में कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में कुछ बदलाव के साथ इसे वापस लॉन्च किया गया है। लेकिन देखा जाए तो एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही है और एलआईसी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसीज़ की लिस्ट में शामिल रही है। एलआईसी की ये पॉलिसी इंडोरमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है कि आप जितने वर्ष की पॉलिसी पीरियड लेते हैं उसके अंत में आपको उसकी मैच्योरिटी मिल जाती है और साथ ही मैच्योरिटी पूरी होने के बाद में जीवन भर सम एश्योर्ड की कवरेज बनी रहती है। इस तरह इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के बाद भी डेथ पर सम एश्योर्ड प्राप्त होता है। मतलब कि इस पॉलिसी में आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है। चलिए हम जीवन आनंद पॉलिसी की कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर नज़र डालते हैं। ये प्लान एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी है जो कि आपको लंबी अवधि तक पैसा इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। इस प्लान की खासियत है इसका लाइफ कवरेज, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 125% या आपके वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना जो भी ज़्यादा होगा वो रहेगा। ये पॉलिसी एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है, जिसमें आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे आपको उतने वर्ष तक की प्रीमियम का भुगतान करना होगा। साथ ही ये प्लान विद प्रॉफिट वाला प्लान है, जिसके अंतर्गत एलआईसी आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। फर्स्ट है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, सेकेंड है फाइनल एडिशनल बोनस। पहले ऑप्शन में आपकी पॉलिसी जितने ज़्यादा पीरियड तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि सेकंड ऑप्शन का भुगतान 15 वर्ष के बाद में पॉलिसी मैच्योर होने पर या क्लेम रिसीव होने पर होता है। इन सब के अलावा जीवन आनंद पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि इसके रिटर्न शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हैं। पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है, जबकि मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। इसका मतलब है कि एक 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 25 वर्ष से ज़्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं मिल सकता। इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स का है। मतलब कि पॉलिसी कम से कम 15 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तक के लिए ली जा सकती है। पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है, मतलब कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए की तो पॉलिसी लेनी ही होगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने अमाउंट का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन ये सम एश्योर्ड आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इस पॉलिसी में अवेलेबल राइडर्स को देखते हैं। दोस्तों, राइडर का मतलब होता है कि आप पॉलिसी बेनिफिट के अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट के लिए राइडर परचेज करते हैं। इसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी में आपको 4 प्रकार के राइडर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, थर्ड है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को बढ़ने के लिए आपको कितना अतिरिक्त समय मिलेगा। यदि आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड को चुनते हैं तो आपको प्रीमियम बढ़ने के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वहीं अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का सिलेक्शन किया है तो ग्रेस पीरियड 15 डेज का रहेगा। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को 2 वर्ष का फुल प्रीमियम बढ़ने के बाद में आप चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, जीवन आनंद पॉलिसी में लोन की सुविधा भी अवेलेबल है, जो कि पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद में आपको मिल जाती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, दोस्तों रिवाइवल का मतलब होता है यदि आपने किसी कारणवश पॉलिसी को बंद कर दिया था तो पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने जीवन आनंद पॉलिसी में कुछ सालों तक प्रीमियम का भुगतान किया लेकिन बाद में प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे कि आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो ऐसे केस में आप बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान विद इंटरेस्ट करके चालू कर सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी की एक खासियत यह है कि इसमें यदि आपने कम से कम 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया है और उसके बाद में किसी भी कारणवश आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो भी इस पॉलिसी में आपकी कवरेज ख़त्म नहीं होती। मतलब कि पॉलिसी के बेनिफिट रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ में जारी रहते हैं।
जीवन आनंद पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें कि आपकी मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट का भुगतान एक ही बार में हो जाता है, मतलब कि LIC पूरा पैसा आपको एक साथ में दे देती है। दूसरा विकल्प इंस्टॉलमेंट का है। इसमें पॉलिसी होल्डर चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान 5 साल, 10 साल या 15 साल तक ले सकते हैं। इसमें वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट का चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी में यदि आप चाहें तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, या चाहे तो कुछ पोर्शन लमसम में ले सकते हैं और कुछ पोर्शन इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखें कि इस ऑप्शन का चुनाव पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक ही कर सकता है, और वो चाहे तो बाद में इसमें बदलाव भी कर सकता है। लेकिन पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद में नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी भी प्रकार का चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के लिए आप जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे आप उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, और जो मैच्योरिटी का भुगतान होगा वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। चलिए दोस्तों, अब LIC के जीवन आनंद पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ में समझते हैं। अजय, जिनकी उम्र अभी 25 वर्ष है, जीवन आनंद पॉलिसी को 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ में खरीदते हैं। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 ईयर्स का सिलेक्शन किया है। जैसे कि ये पॉलिसी एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है, तो अजय को 35 वर्ष तक की प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर अजय मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2377 रुपये होगा। यदि वो एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का सिलेक्शन करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 27,896 रुपये होगा। हालांकि पहले वर्ष का प्रीमियम थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। इस प्रकार अजय पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान लगभग 9,76,974 रुपये का टोटल प्रीमियम भरेंगे। इसमें हम सबसे पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी देखते हैं। जब पॉलिसी के 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जब अजय की उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, तो यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जिसमें मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 16,10,000 रुपये, और उसके बाद में फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख रुपए। इस प्रकार टोटल 49,10,000 रुपये अजय को मिलेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अजय ने लगभग 9,77,000 रुपये प्रीमियम के रूप में भरे हैं, जबकि मैच्योरिटी के रूप में लगभग उसे 49 लाख रुपए मिले हैं। अभी यहाँ पर अजय के पास में पूरा पैसा एक साथ ना लेकर इसे इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन भी रहेगा। जैसे कि यदि अजय अगले 15 वर्ष तक हर साल पेंशन लेना चाहता है तो उसे हर साल 4,45,897 रुपये मिलेंगे। ये 15 साल तक मिलेंगे, यानी कि उसके 75 वर्ष पूरी होने तक उसे पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात ध्यान दें कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद भी ये पॉलिसी बंद नहीं होती है, बल्कि इस एग्जाम्पल में अजय की 10 लाख रुपए की लाइफ कवरेज पूरे जीवन रहेगी, और अजय जब 100 वर्ष के हो जाएंगे तो इस 10 लाख रुपए का भुगतान उन्हें अलग से होगा। यदि अजय की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसी कारण इस पॉलिसी को जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाली पॉलिसी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी अजय के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वे अपने परिवार के बीच में नहीं रहते, तो इस केस में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट जो होगा वो सम एश्योर्ड का 125% जरूर होगा, मतलब कि नॉमिनी को कम से कम 10 लाख का 125% यानी कि 12,50,000 रुपये जरूर मिलेगा, और साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जीवन आनंद पॉलिसी की जानकारी। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।